तो अगर फेदा में बहुत नंबर मिल रहा है तो बस गुस्सा हो जाओ। एक बार मैं एक ईरान से आया था, ईरान से 60-70 लोग आया था, तो आधा दिन के लिए मुझे कुछ बोलने के लिए बुलाया था, तो मैंने बोला। उसके बाद प्रश्न उत्तर का समय था। प्रश्न उत्तर के समय में एक तगड़ा सा ईरानियन उठ खड़े हुए और फिर बोला कि गुरुजी आपका उपदेश बहुत अच्छा है, लेकिन मैं बहुत गुस्सादार आदमी हूँ। अगर कोई ने किसी ने मुझे कुछ गलत किया, मैं दोबारा सोचता नहीं, सिर्फ मुक्का मार देता हूँ। इसमें आपका क्या जवाब है? मैंने बोला लगातार बैठ ऐसे करो। हाँ, अब ऐसे फायदा है, ऐसे सोच रहा है तो करो, फिर कुछ दिन में आपको माई का लाल मिलेगा जरूर। क्योंकि ये कहानी मैंने तिब्बत में सुना हुआ है पहले। एक लड़का था तगड़ा सा तिब्बत में, जैसे कि एक कई तिब्बती एरिया ऐसे होता है जहाँ बहुत गुस्सादार लड़ना बहुत होता है, तलवार खींच के लड़ता है। तो लड़के आता है, बोलता है मैंने किसी को छुरी भोंक दिया, चैलेंज नहीं कर सकता है, कोई माए का लाल पैदा नहीं हुआ। अपने पेरेंट्स को बोलता था बार बार। फिर आज मेरे किसी से और लड़ाई हो गई, उसको भी मैंने पीटा दिया, ऐसे शेकी मार रहा था। तो पिताजी ने बोला ऐसे मत करो, बार बार मत करो, एक दिन आपको माए का लाल जरूर मिल जाएगा। तो बोलता है इस एरिया में तो कोई माए का लाल है ही नहीं मेरे सिवा। तो एक दिन वो माए का लाल मिल गया। उससे जो लड़ा तो उसने छुरा भोंक दिया यहाँ, वो जो अंतरिया है ना वो सब बाहर निकल के ऐसे बोलते। फिर घर में आया, आज मुझे माए का लाल मिल गया। तो ये जवाब मैंने दिया था ईरान वालों को, क्योंकि गलत काम में जाने से आज तुम बच सकता है, मतलब बचेगा नहीं, अपने मन तो खराब कर ही दिया है, लेकिन दूसरों के नज़र में आज बच सकता है, कल बच सकता है, बार बार नहीं बचता है। तो ये बचने वाले का जो शब्द है वो दूसरों से बचने का नहीं है फिर भी, क्योंकि जो भी आप गलत काम करेगा उसका छप पड़ जाता है यहाँ। वो छप किसी ने दिखा हो या न दिखा हो कोई अंतर नहीं है, उसका फल एक दिन होगा। जैसे कि थोड़ा कुछ पुराने ज़माने में हम लोग कैसेट पर सॉन्ग्स रिकॉर्ड करता है ना, गाना रिकॉर्ड करता है ना, तो उसमें आपने दो चीज़ रिकॉर्ड कर दिया। एक तो गाना बहुत सुंदर गाना, दूसरा गाना नहीं लड़ाई झगड़ा का ऊंची आवाज़ में चिल्लाना, वो रिकॉर्ड, दो चीज़ रिकॉर्ड कर दिया। कोई रोना या लड़ना चिल्लाना, वो रिकॉर्ड, दो चीज़ रिकॉर्ड कर दिया। अब रिकॉर्ड करने के बाद वो रिबन को आप देखो आंख से, अब देख रहा है कुछ क्या रिकॉर्ड किया है, अब आंख से देख रहा है? नहीं दिखता है ना। तो अब नहीं दिखने का मतलब ये बात नहीं है कि वो रिकॉर्ड नहीं किया है, कैसे पता चलेगा? दोबारा वो कैसेट उसमें डालो, टेप रिकॉर्डर में डालो, फिर प्ले बटन को दबाओ, फिर अब क्या सुनेगा? जो भी आपने रिकॉर्ड किया वो सुनेगा। अच्छा गाना रिकॉर्ड किया वही सुनेगा, आप मस्त हो जाओगे, खुश हो जाओगे, अब बस नाच गाना शुरू हो जाएगा। और फिर लड़ाई झगड़ा वाला वो प्ले करेंगे तो वही सुनेगा, आपका मन भी दुखी हो जाएगा। यही होता है, इसको बोलते हैं छाप पड़ना, मतलब हैबिट बन जाना, ठीक है ना। तो इसलिए तिब्बत के गुरुजी ने बोला